हेलो दोस्तों, मैं अश्वनी फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल पर। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में जो कि हम जो है देखते हैं आरसीसी जब डिजाइन करते हैं। जब आरसीसी का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो कि क्या होता है, हमेशा एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम में डालता है कि एक्चुअली में ये टर्म्स, ये पॉइंट होते क्या है। ठीक है, तो आइए ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम, पहला पॉइंट हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ के बारे में। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है? प्रभावी लंबाई के बारे में बात करेंगे कि प्रभावी लंबाई होता क्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा ये दो क्या है, कोई सपोर्ट है दो, और इस पर कोई हमारा बीम पड़ा हुआ है। ठीक, दो सपोर्ट है, उस पर बीम पड़ा हुआ है। इसके बीच की डिस्टेंस क्या है? L0 है, और जो सपोर्ट है उसका चौड़ाई कितना है? W। ठीक, तो इस केस में अगर बात करें हम, तो जो हमारी इफेक्टिव लेंथ होगी, प्रभावी गहराई होगी, वह क्या होती है? दोनों सपोर्ट के सेंटर और सेंटर के बीच की दूरी होती है। क्या होती है? दोनों सपोर्ट के सेंटर के बीच की दूरी होती है। मीन्स अगर हमारा इस तरह का बीम है, यानी SSB, सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, उस केस में अगर L इफेक्टिव की बात करें, प्रभावी लंबाई की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? L0 जो इसका स्पान है या लेंथ दिया है, प्लस इसका हाफ W/2 प्लस इसका हाफ कितना हो जाएगा? W/2। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं L0 प्लस W। ठीक है, मीन्स हमारा जो प्रभावी लंबाई होगा क्या होगा? वो सपोर्ट के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी होगा, इसको हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। ठीक, इसी में एक और आता है स्पान। क्या होता है? एक वर्ड है इसके, स्पान। स्पान क्या होता है? सपोर्ट के, जो हम सपोर्ट दिए हैं उसके इनर से इनर के बीच की दूरी, इस सपोर्ट के इनर से इनर के बीच की दूरी, दोनों सपोर्ट के बीच की दूरी, कहां से? दोनों अंदर वाले कॉर्नर से बीच की दूरी क्या होती है? इसको हम बोलते हैं स्पान। ठीक, या क्लियर स्पान। बात देखिए, तो जो हमारा क्लियर स्पान है वो क्या हो जाएगा? क्लियर स्पान हो जाएगा L0। ठीक, यह डिफरेंस था स्पान और इफेक्टिव लेंथ। ओके, अब ये तो बात थी इफेक्टिव लेंथ। ठीक है, किसकी बात हुई अभी? इफेक्टिव लेंथ की। अब हम किसकी बात करेंगे? इफेक्टिव डेप्थ की। इफेक्टिव डेप्थ, प्रभावी गहराई क्या होता है? ठीक है, प्रभावी क्या गहराई क्या होता है? अगर हमारा यह किसी बीम का क्रॉस दिया हुआ है, किसी बीम का अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है, तो इसमें कहां सरिया प्रोवाइड करते हैं हम? बॉटम में सरिया है। ठीक है, यह इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, उदासीन अक्ष है। यह क्या होता है? विड्थ, बीम की चौड़ाई होती है, और यह क्या होता है? इसकी डेप्थ होती है। ठीक, बीम की गहराई होती है। अगर हम इफेक्टिव डेप्थ की बात करें, प्रभावी गहराई की बात करें, तो प्रभावी गहराई क्या होता है? प्रभावी गहराई होता है ऊपर कॉर्नर से लेके जो हमारा
रेनफोर्समेंट दिया गया है, ठीक है, जो हमने सरिया प्रोवाइड किया गया है उसके जो है सेंटर के बीच की दूरी, अगर यह इसका जो सरिया उसका सेंटर ये हो तो यहां से यहां इन दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, स्मॉल डी या इफेक्टिव डेप्थ कहेंगे, ठीक। और जो इसके नीचे का पार्ट बचेगा इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कवर, ठीक है। सरिया के सेंटर से जो नीचे का पार्ट है उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कवर। इफेक्टिव कवर की बात अभी हम डिटेल में करेंगे इस जो है टर्म के बाद, ठीक। अगर इसको हम ई से डिनोट करें तो यह क्या होगा, इफेक्टिव कवर। तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होगा हमारा, इफेक्टिव डेप्थ हो गया हमारा स्मॉल डी, जो कि क्या है ऊपर कॉर्नर से जो हमने रेनफोर्समेंट दिया है, सरिया दिया है, उसके सेंटर के बीच की दूरी हो गई, और जो सेंटर से लेकर नीचे वाले बॉटम कॉर्नर तक की दूरी क्या कहते हैं हम, इफेक्टिव कवर, स्मॉल ई से यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम पूरी गहराई की बात करें तो पूरी गहराई क्या हो जाएगी, इफेक्टिव डेप्थ प्रभावी गहराई प्लस इफेक्टिव कवर प्रभावी आवरण, इनको हम मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कवर, ठीक है। ये तीनों टर्म है अलग अलग, क्लियर हो गया ये, ठीक। आप लोग साथ में लिखते चलिएगा, जहां भी समझ नहीं आए कमेंट में जरूर बताइएगा कहां पे समझ नहीं आया, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आपका, हम फिर से उसको डिटेल में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर जैसा संभव होगा कमेंट बॉक्स में बताने की संभव होगा तो हम उसमें बता देंगे, या तो हम फिर से उस पर एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको जितनी भी प्रॉब्लम है उसका कंक्लूजन निकाल कर बता देंगे, ठीक है। तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात हुई इफेक्टिव लेंथ और इफेक्टिव डेप्थ की, ठीक। अब बात करते हैं हम कवर की। कवर में होता है आवरण, कवर क्या होता है, ठीक। अगर हम बात करें कवर की तो कवर क्या होता है, जैसे हमारा कोई भी अगर स्ट्रक्चर है, लाइक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है, बीम, स्लैब, कॉलम, ठीक है, कुछ भी है, ठीक। अगर कुछ भी है तो हम कैसे निकालेंगे उसका कवर, बात कर रहे हैं हम लोग कवर पे कि कवर क्या होता है। अगर हम कवर को समझाएं तो कवर क्या होता है, कवर इज द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम फाइबर टू, बॉटम फाइबर से कहां तक का जो हम रेनफोर्समेंट देते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम फाइबर टू रेनफोर्स बार। अगर हम खाली कवर की बात कर रहे हैं, ना कि इफेक्टिव कवर ना ही क्लियर कवर, ठीक है, केवल कवर की बात करें तो कवर क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम फाइबर टू रेनफोर्स बार, जो हम सरिया देते हैं उसके बॉटम से लेके बॉटम रेनफोर्स टू बॉटम ऑफ रेनफोर्स बार, ठीक है। जो हमारा बार होगा उसके बॉटम से लेके जो हमारा नीचे वाला फाइबर होगा, अगर इस तरह हम कोई कंस्ट्रक्शन बनाए, ठीक, और ये हमारा क्या हो, सरिया हो, रेनफोर्समेंट हो, तो जो ये वाला बार है इसका डिस्टेंस हमने क्या बताया, डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम फाइबर से लेके बॉटम ऑफ रेनफोर्स बार, इसका बॉटम ये है, यहां तक की जो दूरी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कवर बोलेंगे, ठीक। क्या बोलेंगे हम, कवर बोलेंगे, ठीक। एक और टर्म आता है इसी में, इफेक्टिव कवर क्या होता है। ये तो बात हुई किसकी, कवर की। अब बात करेंगे इफेक्टिव कवर की, कि हमारा इफेक्टिव कवर क्या होता है, प्रभावी आवरण क्या होता है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए।
के बॉटम फाइबर से लेके जो रेनफोर्समेंट दिए हैं उसके सेंटर के बीच की दूरी होती है। अगर हम इसमें बात करें, इस सरिया की बात करें, तो क्या बताया हमने, बॉटम फाइबर से लेके उस रेनफोर्स बार के सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव कवर। ठीक, दोनों डिफरेंस समझ आ रहा है। जो इसकी डिस्टेंस है वो कहां से है, सेंटर से, इस बार के सेंटर से नीचे बॉटम फाइबर तक डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इफेक्टिव कवर बोलेंगे। ठीक, अगर ये हमारा कोई टीवी में ये कोई हमारा क्या है, टीवी में, इसमें आपने अगर सरिया प्रोवाइड किया है तो जो इस सरिया के सेंटर से बॉटम फाइबर के बीच की दूरी होगी उसको हम बोलेंगे इफेक्टिव कवर। ठीक, और जो हमारे इसके नीचे से लेके ये डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे कवर। ठीक, ये दोनों क्या बात हुई, कवर और इफेक्टिव कवर की। अब इसी में कंटिन्यू आगे बात करते हैं। ये तो बात है कवर और इफेक्टिव कवर की। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन आता है मन में कि कवर और इफेक्टिव कवर तो ठीक है, बट कितना प्रोवाइड करते हैं, किस स्ट्रक्चर में हम कितना कवर प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्लैब में होता है आरसीसी स्ट्रक्चर, कॉलम होता है और बीम होता है, ठीक है, फुटिंग होती है, रिटेनिंग वाल होती है, सीजर वाल होती है, तो ये सब अलग अलग आरसीसी स्ट्रक्चर हैं। तो उन आरसीसी स्ट्रक्चर में हम कितना कवर प्रोवाइड करते हैं, सब में कवर अलग अलग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल वे में बात करें कवर क्या होता है, तो कवर ऐसे भी समझ सकते हैं हम, जो हम शटरिंग लगाते हैं। ठीक है, जो हम शटरिंग लगाते हैं, ये मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा जो कॉलम खड़ा है। ठीक है, तो जब इसकी हम शटरिंग लगाएंगे तो कुछ यहां से लगाएंगे। ठीक, जो हम शटरिंग लगाएंगे कुछ यहां से लगाएंगे। ठीक, तो शटरिंग और इस सरिया के बीच की दूरी जो हम गैप छोड़ते हैं, जो इन दोनों के बीच का गैप होता है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, कवर, उसे हम क्या बोलते हैं, कवर बोलते हैं। ठीक, कवर का फायदा क्या है, हम कवर क्यों देते हैं स्ट्रक्चर में, इसका क्या प्रॉफिट है कि क्यों हम कवर देते हैं। ठीक है, वो समझिए। कवर देने से हमारा ये फायदा है कि जो हमारा सरिया होगा, रेनफोर्समेंट होगा, वह हवा और पानी के संपर्क में नहीं आएगा। ठीक, और अगर हवा और पानी के संपर्क में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर होगा, तो इस स्ट्रक्चर के खराब होने की संभावना है ना के बराबर होती है। ठीक है, और यही अगर हम बात करें कवर ना दें, कवर अगर ना दें तो क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होगा हमारा। अगर हम कवर नहीं देंगे तो क्या नुकसान होगा, कैसे नुकसान होगा, अगर हमने कवर हटा दिया, हमने कवर क्या किया, हटा दिया। ठीक, अगर कवर हटा दिया तो ये क्या होगा, सरिया क्या होगा, बाहर दिखाई देगा, जाहिर सी बात है बाहर दिखाई देगा। तो जब बारिश होगी, पानी पड़ेगा और हवा के संपर्क में आएगा, तो यह तो लोहे का है या स्टील का है जिसको बोले हम, तो इसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा, क्या रहेगा, कोरोजन लग जाएगा। तो जंग लगने से क्या होगा, ये हमारा सरिया खराब हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा और जल्दी टूट जाएगा, जिससे हमारा क्या होगा, ये ढह जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि कवर कितना प्रॉफिट है कवर देने का, किसी भी स्ट्रक्चर में कवर कितना अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अलग अलग स्ट्रक्चर में कितना कवर देते हैं। तो पहली बात करते हैं फुटिंग की। ठीक है, जो कि क्या होता है, किसी बिल्डिंग के नीचे वाले पार्ट में आता है, फाउंडेशन दिया जाता है फुटिंग। ठीक है, उसमें जो हम कवर देते हैं वह कितना रखते हैं,
50 mm, 50 mm रखते हैं हम कवर। ठीक। सेकंड बात करें, सेकंड किसकी बात करें, कॉलम की। ठीक। अगर हमारा कॉलम दे रहे हैं तो कॉलम में जो हम कवर प्रोवाइड करेंगे वो कितना प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम 40 mm, मीन कम से कम 40 mm का कवर देंगे। ठीक। इससे कम का कवर हम नहीं देंगे, इससे ज्यादा दे सकते हैं, इससे कम का नहीं देंगे। ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं स्लैब की। स्लैब में कितना होता है कवर। ठीक है। स्लैब में जो कवर दिया जाता है वह 15 से 20 mm, कम से कम 15 से 20 mm स्लैब में हम कवर देंगे। ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम बीम की। किसकी, बीम की। बीम में कितना हम कवर देंगे, तो बीम में जो कवर देंगे वो हम देंगे 25 से 50 mm। कितना देंगे, 25 से 50 mm। ठीक। इसके बाद आती है बात, बीम हो गया, स्लैब हो गया, रिटेनिंग वॉल की बात है। किसकी बात की है, रिटेनिंग वॉल की। ठीक। रिटेनिंग वॉल में कितना देंगे, रिटेनिंग वॉल में जो देंगे वो देंगे 20 से 30 mm। कितना प्रोवाइड देंगे, 20 से 30 mm देंगे। ठीक। ऊपर वाले सभी जानते होंगे आप लोग, कॉलम, फुटिंग, कॉलम, स्लैब, बीम। रिटेनिंग वॉल क्या होता है इसकी बात करें। रिटेनिंग वॉल क्या होता है, सबने सुना होगा रिटेनिंग वॉल। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कहीं पर हमारा ढलान वाला प्लेस हो जाए। ठीक है। जैसे मान लीजिए क्या है, कोई हमारा ऐसे ऊंचा सा कुछ पहाड़ी टाइप का, टीला टाइप का कुछ है, तो इसको रोकने के लिए, ताकि ये नीचे ढह ना पाए। ठीक है। इसको रोकने के लिए हम दीवार खड़ा करते हैं। जो वाल खड़ा करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, रिटेनिंग वॉल। मीन जो क्या करता हो, आने वाली जो है, इस पे जो आने वाले सॉइल है या जो भी कंक्रीट है जो भी है, उसको क्या करे, रोके। रिटेन मीन्स रोके, ऐसा वॉल जो रोकने का काम करे उसको कहते हैं हम रिटेनिंग वॉल। क्लियर। तो रिटेनिंग वॉल का जो हम कवर देंगे वो कितना देंगे, 20 से 30 mm का देंगे। ठीक। इसी के आगे बात आपकी है नेक्स्ट शियर वॉल की। इसका आगे है शियर वॉल। जो शियर वॉल को देंगे हम, वो कवर देंगे 25 mm। ठीक। शियर वॉल को जो कवर देंगे वो कितना देंगे, 25 mm। बात आई शियर वॉल। ठीक है। तो शियर वॉल क्या होता है ये देखिए, हमने देखा होगा जो बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती है, ठीक है, 10 तले 20 तली जो हाई राइज बिल्डिंग बनती है, उसमें क्या होता है कि दो सपोर्ट के बीच में, दो सपोर्ट के बीच में एक आरसीसी वॉल दिया होता है। एक आरसीसी वॉल दिया होता है, कहां से कहां तक, बॉटम से टॉप तक का। ठीक है। जितनी ऊंची बिल्डिंग होगी बॉटम से टॉप तक का एक ही लेंथ में प्रोवाइड किया गया होता है वॉल। ठीक है। ऐसे वॉल को हम क्या करते हैं, शियर वॉल। ये वॉल क्या होता है, शियर वॉल। ठीक है। इसका काम क्या होता है, ऐसा क्यों देते हैं, यह जो है आने वाले अर्थक्वेक लोड, ठीक है, भूकंपीय बल जो भूकंप आता है उससे क्या करता है, हमारे बिल्डिंग की सुरक्षा करता है। ठीक है। अर्थक्वेक लोड से हमें सेव करता है, इसलिए ये प्रोवाइड किया जाता है। इसका यही एडवांटेज है मेनली। ठीक। नेक्स्ट बात करें हम स्टेयरकेस। स्टेयरकेस क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं सीढ़ी, जो हम लोग सीढ़ी घरों में प्रयोग होता है चढ़ने के लिए। ठीक। अगर स्टेयरकेस की बात करें तो स्टेयरकेस में कितना रखते हैं हम,
15 mm। कितना रखते हैं कवर स्टेयरकेस में हम? 15 mm कवर रखते हैं स्टेयरकेस में। ठीक, स्टेयरकेस में 15 रखते हैं, बाकी ये रहा। ठीक है, तो इस तरह जो है हम कवर प्रोवाइड करते हैं अलग अलग आरसीसी स्ट्रक्चर में। यह आप जनरल लाइफ में भी देख सकते हैं। अगर किसी घर बन रहा हो तो वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको समझ आ जाएगा कि कितना कवर हम प्रोवाइड करते हैं। शटरिंग हम बांधते हैं वो किस तरह बांधते हैं, और शटरिंग और सरिया के बीच में कितना गैप छोड़ते हैं। कवर मेनली वही होता है कि शटरिंग और सरिया के बीच में हम जितना गैप छोड़ते हैं वो क्या होता है, हमारा कवर होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही हम पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे इफेक्टिव लेंथ, अलग अलग स्ट्रक्चर की इफेक्टिव लेंथ कितनी होती है और हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इफेक्टिव लेंथ, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। ठीक है।